दिस वर्ल्ड हैज़ बीन पासिंग थ्रू अ सोशल रिसेशन। सोशल रिसेशन ये है, इजी इसका आसान कहते हैं, इट्स अ नेम फॉर अनदर ब्रोकन सोसाइटी, इट्स अनदर नेम फॉर अ ब्रोकन सोसाइटी। हम लोग बड़े खुश होते हैं, बहुत सिविलाइज्ड हो चुके हैं, लेकिन जितनी भी सिविलाइजेशन का मटीरियल सोशल साइंसेज में अवेलेबल है, उसके मुताबिक आज हमारी इंसानियत इतनी जाहिल है जो कभी भी जाहिल नहीं थी। अब ये एक इल्यूजन क्रिएट किया गया है एजुकेशन का, बिकॉज वंस यू हैव एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, जब आपको रोज़ के 500 मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप के और आपको लगता है यूट्यूब भरी हुई है नॉलेज से और मैं किसी का लेक्चर जाकर सुन लूँगा, तो ये एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि मुझे बहुत कुछ पता है। यानी कि आप इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंडिंग समझते हैं, दैट इज़ जस्ट द इंफॉर्मेशन, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे एक अखबार है, उसमें खबर आ गई, आपको मैं एक इंफॉर्मेशन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देता हूँ कि कल साहिवाल के टोल प्लाजा के ऊपर एक फैमिली के 4 लोगों को गोली मार दी गई, पुलिस ने टेररिस्ट समझ के 2 बच्चे छोटे के सामने। ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। आप कहेंगे सर हिलेगा, हाँ हाँ जी मैं भी पढ़ी है, बट व्हाट गुड दैट इंफॉर्मेशन इज? सिंपली नोइंग इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। तो ये इल्यूजन है कि हम, क्योंकि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द विजडम। रिसेशन आ रहा है, लेकिन रिसेशन होता क्या है, करता क्या, किसी को नहीं पता। सेहतें बड़ी खराब हो रही हैं, हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन कितनों की सेहत बेहतर हो गई है। अगर हम इतनी आज एजुकेटेड हैं तो इट शुड रिफ्लेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ द लाइफ वी आर लिविंग। द इल्यूजन ऑफ अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये आपका इल्यूजन है, बिकॉज आपके कमरे में एसी लगा हुआ है, आपके हाथ में लैपटॉप है, आपके हाथ में स्मार्टफोन है। यू कंसिडर कि आज लाइफ हमारी एंशिएंट लोगों से बेहतर है, हमारे फोर फादर से बेहतर है। सो पीपल हैव एक्चुअली कंफ्यूज्ड 2 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। वन टर्मिनोलॉजी इज क्वालिटी ऑफ लाइफ and the other terminology was quality of living. And there is a huge difference between quality of life and quality of living. अगर आपके मुल्क में हाईवेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, शहर में हॉस्पिटलों की भरमार है, एम्बुलेंस सर्विसेज अवेलेबल हैं, जब दिल करे अपनी बेटी से अमेरिका बात कर सकती हैं, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ तो हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं क्योंकि आप अपनी बेटी से जब चाहे बात कर सकती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बेटी के साथ तल्लुकात अच्छे हैं। थे तल्लुकात फिर बेहतर थे, और उसको कहते थे क्वालिटी ऑफ लिविंग। मोहब्बतें ज़्यादा थीं, सेहतें ज़्यादा थीं, मरव्वतें ज़्यादा थीं, मेहमान नवाजियाँ ज़्यादा थीं। जब कुछ नहीं था करने के लिए तो एक दूसरे को जानते थे, हम बैठते थे। एम्पैथी के वर्ड के कुछ और मायने। आज 30 अजनबी 30 लोग कमरे में बैठे हों जो सारा साल इकट्ठे काम करते हैं, एक ही इदारे में 20 साल से काम कर रहे हैं, दे विल हार्डली नो अबाउट ईच अदर व्हाट चैलेंज द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू। ये इल्यूजन है कि आज हम जानते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है, इसको हम कहते हैं सोशल रिसेशन। तो ये मुआशरा सोशल रिसेशन में से तो गुजर ही रहा था, ऊपर से सोने पे सुहागा कि हर 10 साल के बाद इकोनॉमिक रिसेशन आता है, जो हमारी सारी 10 सालों की सेविंग्स हड़प करके ले जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता हुआ गया। और हम उसके बाद इतने भुलक्कड़ हैं कि हम फिर भूल जाते हैं, और 6-7 साल के बाद जब दोबारा आता है, हमारे साथ फिर वही होता है, और हमें कोई सड़क पे आता नहीं, कोई एहतजाज नहीं करता, कोई अपनी ज़िंदगी बदलता नहीं, वही गलती हम सारी ज़िंदगियाँ किए जाते हैं और किए ही चले जाते हैं। तो जाहिल लोग जो उनसे हैं, वो जहालत सबसे बड़ी लानत इसीलिए समझी जाती है कि जिनको ये नहीं पता कि आजकल के कौन से दौर हैं, इकोनॉमिकली और सोशली वी आर गोइंग थ्रू अ मेजर रिसेशन।